बाकी बढ़िया तैयारी करो, स्क्रीनिंग पे फोकस करो। अब सुबह सुबह एक क्लास ले लिया करो, ये रिवीजन भी हो जाएगी। कम से कम स्क्रीनिंग से पहले हमारे 4 सब्जेक्ट तो हो जाएंगे, तो कम से कम 4 सब्जेक्ट की तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो क्लास ले लिया करो डेली एक। और उसके बाद में अपना जो बाकी अब 10 बजे के बाद में टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास में, थोड़ा सा जल्दी उठो सुबह, है ना। आदत बनाओ 5-6 बजे 4 बजे, है ना, जल्दी सो जाओ 10 बजे तक, 4 बजे तक 5 बजे तक उठ जाओ। बहुत टाइम है, तुम पूरा फ्री हो तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास में, है ना। दिमाग को थोड़ा फोकस बनाओ, फोकस रखो। दिमाग जब फोकस रहेगा ना तो टाइम ही टाइम है। माइंड यदि फोकस में नहीं है तो टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक इतना कुछ किया जा सकता है जितना तुम 3 दिन में भी नहीं कर सकते, यदि तुम फोकस्ड हो। फोकस थोड़ा बनाओ, और वो पूरी लाइफ में जरूरी है, नॉट ओनली दिस एग्जाम, है ना। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की अपनी बात नहीं कर रहे। फोकस तुम्हें लाइफ में हर चीज में जरूरी है ना। कोई 1 मिनट का काम भी होता है, और अपने बहुत ज्यादा, है ना, अपने बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं उस 1 मिनट को काम को करने के लिए, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। वो 1 मिनट में सकता है, पर अपने बार 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 टालते रहते हैं उस काम को। फोकस बनाओ, है ना, फोकस रहेगा, वो चीज़ें एग्जाम में भी डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है तुमने 2 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी हो और उससे रिलेटेड एग्जाम में तुम्हें कुछ दिख जाए, और अब तुमने बाद में कभी ना पढ़ी, तो वो चीज़ भी याद आ जाएगी। फोकस का ही सारा गेम है ना। एफिशिएंसी जो तुम्हारी बढ़ेगी, जो माइंड की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो फोकस से ही आएगी, बिना फोकस से नहीं आएगी। और फोकस तभी बन सकता है, फोकस कोई कोशिश करने से नहीं बनेगा कि तुम सोच रहे हो कि आज से मैं फोकस रखूंगा, तो उससे फोकस नहीं बनेगा। फोकस बनाने के लिए फालतू चीज़ों को हटाओ, जो गंदगी है ना। तो फालतू चीज़ों में तुम अपना टाइम दे रहे हो ना, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, फालतू के शो, है ना, जो एंटरटेनमेंट के लिए फालतू स्क्रोलिंग चल रही है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, टीवी, क्योंकि इनमें गंदगी भरी पड़ी है हर जगह। हर जगह गंदगी है भाई, हर जगह, है ना। क्योंकि अब अपने को ऐसे लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा कि ये, तुम्हें लग रहा है कि गंदगी वो होती है कि पोर्न देखना। पोर्न देखना गंदगी नहीं होती, ये भी गंदगी है। यदि तुम्हारा मन बार बार एक्साइट हो रहा है उन चीज़ों को देख के, तो तुम फोकस नहीं रख सकते कभी भी। ऑब्जर्वेशन में लाओ उन चीज़ों को, वो चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तब तुम्हें नज़र में आएगी भाई, तुम्हारा हर सेकंड मन भटक रहा है इधर से उधर। बार बार तुम अपने मन को एक्साइट करवा रहे हो। एक रील देखी, तुम्हारा मन किस डायरेक्शन में चला गया। एक दूसरी रील आई, तुम्हारा मन किस डायरेक्शन में चला गया, है ना। फिर ये गंदगी आ गई। गंदगी का मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि ये गंदगी है ना। इंस्टा पे तो भरी पड़ी है, बर्बाद है भाई। इंस्टा चलाने वाले तो सही में बर्बाद है, मान लो ये। मैं घर वालों को बोलता हूँ कई बार, है ना, मेरी वाइफ, मैंने उसको कहता हूँ भाई इसको अनइंस्टॉल कर दे, कितनी बार मैंने कहा कि इसको अनइंस्टॉल कर दे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रही, उनको इसलिए नहीं समझ में आ रही, उनको लग रहा है नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है भाई, उससे फोकस नहीं है तुम्हारा। और जब तक फोकस नहीं है लाइफ में, जब तक डर बना ही रहेगा और तुम डरते रहोगे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये बिना फोकस की वजह से है। इन चीज़ों को थोड़ा कम करो, है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ लाइफ में, डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, है ना। ये डर नहीं रहेगा कि होगा नहीं होगा, तो फालतू के डर बैठे हुए ना, उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा, ये इसी वजह से है, क्योंकि बहुत सारा कचरा भरा हुआ दिमाग में। जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक डर खत्म नहीं होगा। ठीक है, और डर खत्म हो गया, फोकस भी बन जाएगा। 4 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ें तुम्हें याद में आ जाएगी कि 4 साल पहले मैंने फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ा था, है ना। वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी यदि फोकस होगा लाइफ में। और फोकस तभी आएगा भाई, फालतू की चीज़ें छोड़ोगे, फालतू के विचार, फालतू की चीज़ें। भाई बहुत बर्बाद है सही में यार, ये मोबाइल ने तो ना, इंस्टा, फेसबुक, इन्होंने तो सही में पूरी लाइफ बर्बाद कर रखी है, पूरी लाइफ, ना। ये चीज़ें जब तुम कंट्रोल में रहते हो और जब तुम अपनी एनर्जी को फील करते हो, जब जाकर तुम्हें समझ में आती है भाई मैं पहले कहाँ था, है ना, किस पोजीशन में था मैं, कितना गिरा हुआ था पहले, है ना, मैं कितना नीचे स्तर था मेरा, है ना। स्क्रोलिंग चल रही है ना, कुछ भी चल रही है, कोई भी आदत, कोई कंट्रोल नहीं। एक रील देखी, उत्तेजित हुए, कुछ भी चल रहा है ना, बिल्कुल फोकस नहीं, वो तो बेकार हालत है एकदम, ना। कोई कंट्रोल नहीं अपने मन के ऊपर। तो फिर कहाँ से, फिर इन चीज़ों में कहाँ ध्यान लगेगा, है ना। इन चीज़ों में ध्यान नहीं लगेगा। फिर तुम्हें चाहिए एंटरटेनमेंट, है ना। सर साथ साथ में हमें एंटरटेन भी कर दे पढ़ाने के साथ साथ में, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा। और फिर एजुकेटर भी वैसे ही हो गए यूट्यूब पर, उनको लग रहा है कि पढ़ाना मतलब एंटरटेन करना, है ना, क्योंकि बच्चे वैसे ही है। तो एजुकेटर भी ऐसे ही हो गए, उनको लगा पढ़ाना है मतलब नाच के दिखा देना, है ना, गालियाँ निकाल के दिखा देना, कमेंट्स कर देना, कुछ उल्टी सीधी बातें कर देना क्लास में। उनको लग रहा है बच्चे
मैं बढ़िया एजुकेटर हूँ, मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया टीचर हूँ, मेरे को हंसाना आता है बच्चों को, मेरे को तो उसको ये नहीं पता भी ये एंटरटेनमेंट नहीं है। असली एंटरटेनमेंट ये नहीं है, असली एंटरटेनमेंट कुछ और होता है। असली एंटरटेनमेंट होता है जब अपने किसी के मन को परिवर्तन कर सके, है ना। मैं यदि तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा हूँ, तुम्हारे मन के ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा हूँ और तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो, वो असली एंटरटेनमेंट है। ऑटोमेटिकली तुम्हें अंदर से मजा आने लग जाएगा, है ना। और इन चीज़ों में तुम्हें मजा आने लग जाएगा, बोरिंग से बोरिंग चीज़ में तुम्हें मजा आने लग जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा भाई बहुत खतरनाक है, क्योंकि सही में बहुत फर्क पड़ता है। और ये काम तुम मत किया करो यदि कोई कर रहा है तो। इंस्टा पे रील बना रहे हो ना, दिखा रहे हो कुछ भी फालतू की चीज़ें, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ये ज़्यादा, है ना। अनपढ़ है जो बेचारे, उनको तो चलाना ही नहीं आता। जो पढ़े लिखे हैं लेकिन जो मूर्ख है, वो ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अनपढ़ को तो बेचारे, उनके पास में मोबाइल ही नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको तो मोबाइल ही चलाना नहीं आता, टच वाला। उनको दो तीन नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4। एक पे मेरा नंबर मिलेगा, 2 पे मेरे भाई का मिलेगा, 3 पे बहन का मिलेगा, 4 पे इसका नंबर मिल जाएगा, बस उनको इतना ही आता है, उनको इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो ये पढ़े लिखे ही कर रहे हैं सब, तो ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं करने, और इन काम से बचना है, थोड़ा सा ना दूर रहो। दूर रहोगे तो लाइफ में फोकस आ जाएगा, फोकस आ जाएगा तो डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और जिस दिन डर खत्म हो गया, उस दिन ये चीज़ें तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगी भाई, है ना। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साथ वाला क्या कर रहा है, साथ वाला मेरे को क्या बोल रहा है ना, मेरे पड़ोसी मेरे को क्या बोल रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे को क्या बोल रहे हैं, है ना, मेरे घर वाले मेरे को क्या बोल रहे हैं, इससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम वो करोगे जो तुम्हें करना है। वो काम तभी होगा जब तुम फोकस्ड रहोगे लाइफ। बिना फोकस नहीं हो सकते, बिना फोकस आ ही नहीं सकता कभी। बिना फोकस सिर्फ डर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, और तुम डरते रहोगे, लास्ट तक डरते रहोगे। अभी भी तुम्हें डर लग रहा होगा नहीं होगा, है ना। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत करने से पहले ही डर आ जाता है, यार होगा भी नहीं होगा, क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं इतनी, ये दिमाग में आता होगा क्वेश्चन। फॉर्म भरने से पहले ही डर जाते हैं, मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। देखो बुद्धि कहाँ जा रही है। कई बच्चों को तो इतनी गहरी टेंशन है, उनको लग रहा है मैंने फॉर्म तो पूरा सही भरा है, पर यार मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, क्या पता कोई गलतियां ना रहेगी फॉर्म में। ऐसी ऐसी भी टेंशन है बच्चों को। इस टेंशनों में वो कहाँ तैयारी करेंगे, है ना। तो इनको थोड़ा दूर करो, यही है अल्टीमेट चीज़ ना। इसको पा लिया तो सब ये बेकार है। अल्टीमेट चीज़ यही है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और ये कुछ भी नहीं है, ये यूपीएससी, सीजीएल, जिनको बहुत ज़्यादा हवा बना रखी है, बहुत लोअर लेवल की चीज़ें हैं, बहुत लोअर, बहुत नीचे वाली चीज़ें हैं, लोअर दर्जे की। इनको हमने बहुत बड़ा मान दिया ना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लग के बहुत ऐसे सोसाइटी में ना ऐसे हो जाता है कि मैं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। आईएएस हो गया वो तो बहुत बड़ा बन जाता है। कुछ नहीं है, ये चीज़ें छोटी तुम्हें तब लगने लगेगी जब तुम सही में अपने आप को पहचानोगे। सही में अपने आप को पहचानने लगे तो इस उस दिन ये चीज़ें सही में तुम्हें बहुत छोटी लगने लग जाएगी, बहुत छोटी। तुम्हें मन ही नहीं करेगा, तुम इधर जाने का ही मन नहीं करेगा, यार ये क्या इस चीज़ के पीछे भागना है। वो तभी होगा जब खुद को अंदर से पहचानने लगे, थोड़ा थोड़ा भी तुम उस बात पे चलने लग गए, ऑटोमेटिकली तुम्हें आभास होने लग जाएगा अंदर से, यार ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी चीज़ भी है एक लाइफ में, उसके पीछे भागना है एक चीज़, है ना। वो धुंधली धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि है कुछ ऐसी चीज़, तो वो पता ही नहीं, क्योंकि उल्टे चक्रों में पड़े हुए हो, है ना। गंदगी में, कचरे में हो तुम अभी, ऊपर कचरा फैला हुआ है तुम्हारा पूरा। कचरे मतलब बीच में तुम्हें खड़ा करके ऊपर से कचरे का ढेर लगा दिया एक। वो जो कचरा हटाओगे तुम, तब तुम्हें दिखाई देगा हाँ भाई कुछ चीज़ है ऐसी जो इस कचरे से बहुत बड़ी है ना। तो धीरे धीरे कचरा साफ होगा तो वो दिखने लग जाएगी, और जब वो पूरी दिख जाएगी जिस दिन, फिर ये कचरा भी नहीं रहेगा, उस दिन कुछ नहीं रहेगा, फिर समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो वो कचरे को हटाने में दिमाग लगाओ कि इस कचरे को कैसे हटाया जाए, बस यही है मेन उद्देश्य है, कचरे को हटाना है। इतने 24 25 साल हो गए, 30 साल हो गए ना, 35 साल हो गए, ढेर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ना। वो दिल्ली में नहीं है कचरे का ढेर, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वैसे ही हमारी लाइफ में, हमारे माइंड में वो कचरा बढ़ता जा रहा है लगातार, टाइम के साथ में, धीरे 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 धीरे, है ना। और जितना ज़्यादा कचरा होगा तुम्हारे दिमाग में, उतने ही ज़्यादा तुम डरे हुए होगे, सांस ही नहीं आ रही तुम्हें, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे तुम सही से,
सो नहीं पा रहे तुम सही से ना, लाइफ तो ख़त्म कर दी, बर्बाद कर दी लाइफ तो हमने, उसी में लगे हुए हैं, है ना, उसी में सब लगे हुए हैं, उसी को ही सक्सेस मानने जा रहे हैं कि यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। और कचरा इकट्ठा कर लो, इधर से भी आने दो। कई लोग तो ऐसे हैं हरियाणा में, तो खासकर हरियाणा वालों को देख के तो मेरे को हंसी आती है। मेरे मेरे साथ में कई स्टूडेंट बात करते हैं, उनको देख के तो मेरे को सही में हंसी आती है। उनके पास में इतना कचरा पहले से जमा है, फिर भी वो सोचते हैं इसका कचरा भी मेरे पास में आ जाए, ये वाला भी आ जाए, ये वाला भी आ जाए, ये वाला भी आ जाए। करोड़ों की ज़मीनें पड़ी है ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, और वो ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि वो ये चीज़ भी आ जाए, है ना। यही हालत है, हटाने की बजाय और दबते जा रहे हैं उसके नीचे। हटाने की तो बहुत, कोई लाखों में कोई एक आदमी है जो हटाने की कोशिश कर रहा है, हटे ये, है ना, मेरे को मुक्त हो, मैं इससे मुक्त हूँ, कोई लाखों में एक कर रहा है, और बाकी सब और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि और बढ़े ये। ठीक है, ये है, इस चीज़ को पहचानो, मज़ा आने लग जाएगा ना ज़िंदगी में। डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता। यदि हमें आज फ़र्क पड़ रहा है, यदि किसी चीज़, कोई चीज़ तुम्हारा, देखो, एक अपने आप को किस स्थिति में तुम्हें जज करना है ना, एक पैरामीटर है कि तुम्हें अभी जज करना है अपने आप को कि मैं किस पोजीशन में हूँ, है ना, मेरी अभी क्या पोजीशन है, मेरी हालत ख़राब है या अच्छी हालत है, अभी जजमेंट हो जाएगी। तुम खुद ये क्वेश्चन पूछ लो, क्या जो ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ आज के टाइम में, अभी रिसेंट में, आज के दिन जो मैं चीज़ें करूँगा, क्या इसकी वजह से मेरे अंदर डर बढ़ रहा है या मेरा डर खत्म हो रहा है? ये एक पैरामीटर है, ये चीज़ मेरा डर बढ़ा रही है या चीज़, ये चीज़ मेरा डर खत्म कर रही है। यदि वो चीज़ तुम्हारा डर बढ़ा रही है, तो या तो वो चीज़ गलत है, या उसको करने का तरीका गलत है। और यदि डर तुम्हारा खत्म कर रही है, तो उस चीज़ को पकड़ लो, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ मिल चुकी है तुम्हें जो तुम्हारा डर खत्म कर रही है, उसको मत छोड़ना, बस उसको पकड़े रहना, तो बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ जाए ना इधर उधर की, वो कितनी बड़ी चीज़ हो, तुम्हें यदि छोड़नी पड़ जाए तो उसको छोड़ देना। एक ऐसी चीज़ तुम्हें मिल चुकी है जो तुम्हारा डर खत्म कर रही है, उस चीज़ को पकड़ लो और उसको पकड़े रहना, उसको छोड़ना मत, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें बाहर निकाल देगी उस कचरे से, है ना, उस ढेर से बाहर निकाल देगी। भगवान की जब कृपा होती है, तो वो चीज़ हमें दिखने लग जाती है धीरे धीरे, है ना। भगवान हाथ दे देते हैं, है ना, कि पकड़ ले मेरा हाथ, बाहर आ जा। पर अपने कभी पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, क्योंकि आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कृपा होती है तभी वो हाथ देते हैं भगवान, ऐसे बिना कृपा के नहीं होती चीज़ें। जब किसी भी कृपा होती है ना, और कोई अंदर से चाहता है उस चीज़ को, तो भगवान एक बार हाथ जरूर देते हैं, पकड़ ले इसको, फिर छोड़ना नहीं। ठीक है, छोड़ लिया तो फिर दोबारा नहीं निकल पाओगे कभी। तो ये मांगो, है ना, भगवान से एक चीज़ मांगो कि ऐसी कोई चीज़ दे दो जो सबसे ऊपर हो, ऐसी कोई चीज़ हमें दे दो जो सबसे ऊपर हो, तो जरूर देंगे। सही डिमांड करो, है ना, कचरे की डिमांड मत करो, तो मिलना ही है तुम्हें, है ना। कचरा कचरा है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, की डिमांड मत करो। डिमांड करो कि इससे ऊपर जो चीज़ है कुछ, ना, वो हमें दे दो, उस चीज़ की डिमांड करो। तो कोई एनर्जी सही में, एक ऊपर एनर्जी है, सही में उस चीज़ को सुनती है वो, है ना, और वो चीज़, यदि तुम्हारी डिमांड सही होगी तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलो भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।